मित्रों नमस्कार। शिव शिवा साधना चैनल पर आपका स्वागत है। मित्रों आज हम राहु ग्रह के ऊपर बात कर रहे हैं। राहु ग्रह की एक बहुत बड़ी खासियत होती है कि कोई व्यक्ति कुंडली से आमतौर पर यह समझ ही नहीं पाता है कि राहु ग्रह क्या क्या कर सकता है। मित्रों और ग्रहों के तो परिभाषाएं मिल जाती हैं, लेकिन राहु ग्रह एक छाया ग्रह होने के कारण बहुत सारी बातें बता ही नहीं पाता है या बहुत सारी बातें पता ही नहीं लग पाती हैं। छाया ग्रह होता है, इसलिए कन्फ्यूजन बना रहता है, भ्रम की स्थिति बनी रहती है। हमें पता ही नहीं चलता कब राहु अच्छा फल देगा, कब राहु बुरा फल देगा। अक्सर करके ज्योतिष में ये बहुत बड़ी समस्या है। मित्रों जब भी कुंडली में राहु त्रिकोण भाव में मौजूद हो, जैसे कि ये त्रिकोण भाव है आपका, अगर कुंडली में राहु इन दोनों भावों में मौजूद हो तो राहु अगर किसी बुरे ग्रह से युति, दृष्टि या राशि का संबंध नहीं कर रहा है, किसी भी बुरे ग्रह का प्रभाव राहु के ऊपर नहीं है और राहु डिग्री वाइज या किसी भी अन्य तरीके से कुंडली में कमज़ोर नहीं है, तो ऐसी स्थिति में राहु बहुत ही शुभ फल देता है। अगर राहु अपने मित्र राशियों में है तब तो बहुत ही अच्छा फल देता है। राहु अगर वृष राशि का है और आपके वृष राशि यानी कि 2 नंबर पे अगर राहु है, और यह राहु अगर कन्या राशि पर है तो बहुत अच्छा फल देता है। मिथुन राशि पर भी राहु बहुत अच्छा फल देता है। मित्रों मिथुन राशि पर भी राहु का फल बहुत अच्छा मिलता है। इसी तरीके से अगर राहु त्रिकोण में है, त्रिकोण वैसे तो ये जो 3 भाव आप देख रहे हैं, इन भावों को त्रिकोण कहते हैं। जो ये प्रथम भाव होता है इसको केंद्र और त्रिकोण दोनों कहते हैं। इसलिए प्रथम भाव यानी लग्न भाव का एक अलग ही महत्व हो जाता है। आप त्रिकोण में जब भी बात होगी तो लग्न को भी आप लेकर के ही चलेंगे। वैसे 5वां भाव, ये 5वां भाव है आपका, और 9वां भाव, इस भाव को विशेष रूप से त्रिकोण कहा जाता है। मित्रों अगर राहु यहाँ पर है, किसी भी अशुभ ग्रह की युति में, दृष्टि में नहीं है, अगर अकेला है, स्वतंत्र है, अपने मित्र की राशियों में है, उच्च की राशियों में है, वृष राशि में है या मिथुन राशि में है। वृष राशि में राहु उच्च का माना जाता है और कुछ ग्रंथों में मिथुन राशि में भी राहु को उच्च का माना गया है। पाराशर ऋषि ने वृष राशि पर राहु को उच्च का माना है। इसलिए राहु वृष राशि का हो या मिथुन राशि का हो, अगर वो त्रिकोण में है, स्वतंत्र है, किसी भी अशुभ ग्रह से प्रभावित नहीं है, खड़बल में मजबूती में है और उसके जो विंशोपक बल हैं वह सब अच्छे हैं, यानी कि वर्ग कुंडलियों में भी राहु अच्छी पोजीशन में गया है, तो मित्रों ऐसा राहु बहुत ही अच्छा फल देने वाला होता है। ऐसा राहु बहुत शुभ फल देता देखा गया है, बहुत ही शुभ फल देता देखा गया है। अब ऐसा शुभ फल कब प्राप्त होगा? जब भी किसी भी योग कारक ग्रह की दशा चलेगी और उसमें राहु की अंतर्दशा चलेगी तो बहुत अच्छा फल देगा, या राहु की दशा चलेगी और योग कारक ग्रह की अंतर्दशा चलेगी तो राहु का बहुत अच्छा फल होगा। मित्रों जब भी केंद्र की किसी भी ग्रह की दशा चलेगी और राहु की अंतर्दशा चलेगी तो भी बहुत अच्छा फल राहु का होगा, और अगर राहु की महादशा चलेगी और केंद्र की अंतर्दशा चलेगी तो भी राहु का बहुत अच्छा फल होगा। इसलिए मित्रों राहु की जो परिभाषा है वह सामान्य है। राहु माता सरस्वती का भक्त है और देवी गंगा, माता गंगा का भी बहुत बड़ा भक्त है। राहु अगर अधर्म ग्रहों के साथ आ जाता है तभी जाकर के, यानी कि बुरे ग्रहों के प्रभाव में आने पर ही राहु बुरा प्रभाव देता है। राहु अगर अच्छे ग्रहों के प्रभाव में है तो सदैव अच्छा फल देता है। आप हमेशा ही त्रिकोण के राहु को देखें तो अक्सर करके ये अच्छे फल देते हैं। हाँ, राहु अगर
वृश्चिक राशि में होगा, ध्यान से देखें, यहाँ पर 8 नंबर की बात हो रही है। अगर राहु वृश्चिक राशि में होगा या राहु धनु राशि में होगा तो ऐसा राहु बहुत अधिक नुकसान पहुंचा सकता है। क्यों? क्योंकि ये राहु की नीच की राशियां होती हैं। यहाँ पर अगर राहु पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ी, अर्थात जैसे गुरु की दृष्टि या किसी अन्य शुभ ग्रह की दृष्टि राहु पर जब पड़ेगी तभी जा कर के राहु शुभ फल दे पाएगा, अन्यथा यहाँ का राहु अशुभ फल दे देता है, ऐसा माना जाता है। मित्रों, राहु की महादशा अंतर्दशा जब भी चल रही हो, यदि किसी भी तरह की दिक्कत चल रही हो तो आपको सबसे अच्छा उपाय है, अगर शारीरिक कष्ट चल रहा है तो अपने नहाने के जल में गौमूत्र मिला करके स्नान करें। अगर राहु की कारण आपकी अन्य भी समस्याएं हो रही हैं तो उसके लिए राहु का विधि पूर्वक शांति करवा करके और नारियल समेत राहु के अन्न यानी कि जौ, सरसों, इनका अच्छे से आप पूरे विधि के अनुसार दान कराएं तो निश्चित तौर पर आपको लाभ मिलेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। बहुत सारे लोगों की कुंडली में अगर छोटे मोटे राहु के दोष होते हैं, उनको कोई छोटी मोटी शारीरिक कष्ट है, तो इसके लिए एक बहुत ही बेहतरीन उपाय है कि आप गौमूत्र को, शुद्ध गौमूत्र को, या आजकल मार्केट में भी गौमूत्र मिल रहा है, उसको नहाने के जल में स्नान मिलवा करके और फिर उससे स्नान करें तो समय लगेगा, तकरीबन 6 महीने का समय लगता है। और राहु की कैसी भी निगेटिविटी शरीर के अंदर अगर बन रही होती है तो वो शांत होने लगती है। मित्रों, इसलिए आपको ये आवश्यक हो जाता है कि आप राहु ग्रह के लिए पहले से ही पूर्व नियोजित तैयारी करें। अपनी कुंडली में राहु की दशा को देखें कि राहु केंद्र में है या राहु त्रिकोण में है, राहु कहाँ है ये आप पहले देखें। राहु किस राशि में है ये भी आप देखें। राशि में अगर वृष राशि में है तो अच्छा है, मिथुन राशि में है तो अच्छा है, लेकिन अगर वृश्चिक राशि में है तो बुरा, अगर धनु राशि में है तो बुरा। इस तरीके से राहु को हर राशि पर देख लें। अगर वह मित्र राशि में है, याद रखें मित्र राशि जब भी आप देखेंगे तो पंचधा मैत्री से देखेंगे। पंचधा मैत्री के अनुसार अगर वो मित्र राशि में है तो राहु आपको बुरा फल नहीं देगा, बशर्ते राहु के ऊपर किसी भी अशुभ ग्रह का प्रभाव न हो। राहु के ऊपर यदि अशुभ ग्रह का प्रभाव होगा तो या क्रूर ग्रह का प्रभाव होगा तो ऐसी कंडीशन में दिक्कत बन सकती है। राहु अगर शुभ ग्रहों के प्रभाव में होगा, त्रिकोण में होगा, स्वराशि, उच्च की राशि अथवा अपनी मित्र राशियों में होगा और किसी भी तरीके से राहु के डिग्री या बल कमज़ोर नहीं होंगे, खड़वर्गों में और षोडश वर्गों में, खड़बल में, षोडश वर्ग में राहु की पोजीशन अगर अच्छी होगी, निश्चित ही राहु बहुत अच्छा फल देगा। और राहु की जो महादशा है व्यक्ति को बहुत ऊपर ले जाने वाली होती है। राहु जो भी लाभ देता है एकाएक देता है, इस बात का ध्यान रखें। और यदि अगर किसी की कुंडली में बुरा भी है तो अगर उसको शारीरिक कष्ट दे रहा है तो उसके लिए गौमूत्र से तुरंत स्नान प्रारंभ करें। बहुत अच्छा, बहुत आसान उपाय है और बहुत अच्छा लाभ मिलता है। ऐसा मैंने कई लोगों को करा करके देखा है। गौमूत्र आपको हर जगह पे आसानी से मिल जाता है, आप उसको ले सकते हैं, ले करके मार्केट से आप ख़रीद सकते हैं और उसको अपने नहाने के जल में मिला सकते हैं। इसके अलावा माता सरस्वती को अगर आप नीले फूल चढ़ाते हैं तो उसका भी बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होता है। माता सरस्वती को नीले फूल अगर चढ़ाए जाएं तो राहु की कैसा भी कोप होता है वह शांत हो जाता है। इसके अलावा एक और भी बहुत अच्छा उपाय है। हरिद्वार में यदि आप ब्रह्म कुंड में स्नान करते हैं तो बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होता है। हरिद्वार का ब्रह्म कुंड
पौराणिक मान्यता प्राप्त है कि ब्रह्मकुंड में गंगा जी में स्नान करने से राहु ग्रह शांत होता है। आपको जो उपाय बन सके अपनी शक्ति के अनुरूप, अपने सामर्थ्य के अनुरूप ही आप उपाय करें। कोई भी उपाय आप अपने मन मर्जी से अपनी सामर्थ्य के ऊपर का न करने की कोशिश करें। राहु के मंत्रों का जब भी किया जा सकता है, लेकिन हर मंत्र हर व्यक्ति को सूट नहीं करते हैं। इसको किसी विद्वान के माध्यम से पहले आप समझ लें। राहु के बहुत सारे मंत्र हैं कि उसमें से आपको कौन सा सूट करेगा और मंत्र का जब किस विधान से होगा। विधान भी बहुत महत्वपूर्ण रहता है। राहु का पूर्ण लाभ लेने के लिए सायंकाल या सायंकाल से थोड़ी देर की रात्रि काल का मंत्र जप अधिक अच्छा है। शिवालय में किया गया जप अच्छा है, गंगा तट पर किया गया जप अच्छा है, पर्वत पर किया गया जप अच्छा है। राहु जब भी खराब हो तो हमेशा ध्यान रखें, घर का जो टॉयलेट है पूरी तरह साफ़ सुथरा रखें, घर में गंदगी न जमे होने दें, बिजली के बिगड़े सामान घर में न रखें। ये सब अवश्य कर लें, अन्यथा खराब राहु और भी खराब हो जाता है। जिनका राहु खराब हो और यदि उनके घर में वास्तु दोष मौजूद है तो ऐसी कंडीशन में और भी ज़्यादा स्थिति बिगड़ जाती है, क्योंकि चतुर्थ भाव जो है खराब हो जाता है। ऐसी स्थिति में आपका चतुर्थ भाव मन पे नियंत्रण होता है, यानी कि राहु पहले से आपका एक तो दूषित है, ऊपर से मानसिक जो प्रभाव है वो और ज़्यादा खराब हो जाता है। ऐसे में जो परेशानियां होती हैं, जो कष्ट होता है, वह शारीरिक मानसिक दोनों रूप में बहुत अधिक बढ़ जाता है। मानसिक रूप में बढ़ने के कारण आपको काफ़ी दुख भी झेलना पड़ सकता है, काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आपको जो है ये राहु ग्रह से बचने के लिए पूर्व नियोजित ही सारे उपाय कर लेने हैं। आप समय का भी इंतजार ना करें कि जब आएगा तब देखा जाएगा। आप पहले ही उसकी पूजा पाठ शांति का विधान कर लें और जब राहु की दशा आ जाए तो उस दशा में साल में एक बार गंगा स्नान करें और हो सके तो हरिद्वार जाकर स्नान करें ब्रह्मकुंड में, और साथ में गौमूत्र का अर्क जो होता है वो आप अपने नहाने के जल में मिला करके उससे स्नान करें। आज के लिए इतना ही मित्रों, आगे फिर किसी अन्य विषय पर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।